हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका विंडोज 7 किस तरह से वर्क करता है। तो वर्किंग विथ विंडोज 7। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो विंडोज 7 भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो, विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसने रिलीज किया इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया है। और कब किया है? अक्टूबर 22 2009 में। ओके, इसी तरह से विंडोज का जो एक वर्जन है वो होता है विंडोज विस्टा। विंडोज 7 हैज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने आपको भी बताया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है एक्चुअली में, जहाँ पे आप कीबोर्ड एंड माउस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क होता है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। यूजर फ्रेंडली क्यों बोला गया है? क्योंकि यूजर इसमें इजीली वर्क कर सकता है। उसको पहले से किसी कमांड को याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई न्यू यूजर है तो वो भी इसको इजीली वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफिकल यूजर विंडो। अब ग्राफिकल यूजर विंडो के कंपोनेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले आपका क्या होता है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक्चुअली होता क्या है? सिस्टम स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहले आपकी स्क्रीन आती है, जो आपको पिक्चर दिखाई देती है, वो क्या होता है? डेस्कटॉप। जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, सिस्टम स्टार्ट करने होने के बाद, बूट होने के बाद जो आपकी स्क्रीन आती है वो होती है डेस्कटॉप। नेक्स्ट आपका आता है आइकन्स। अब डेस्कटॉप के ऊपर आपके जो फर्दर छोटे छोटे आपको इमेजेस दिखाई देती हैं, वो क्या होते हैं? आइकन्स। आपको दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर में, डेस्कटॉप आइकन्स। नेक्स्ट होता है आपका फोल्डर। फोल्डर क्या होता है? येलो कलर का एक आपको आइकन दिखाई देता है जो होता है फोल्डर। नेक्स्ट है आपका टास्क बार। तो टास्क बार से पहले फोल्डर में एक बार दोबारा बताती हूँ, फोल्डर एक्चुअली होता क्या है। फोल्डर में हम स्टोर करते हैं फाइल्स को। फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। जैसे आपके पास खुद भी फोल्डर होता है, प्लास्टिक फोल्डर होते हैं, उसमें आप क्या रखते हो? अपने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स रखते हो, तो किसमें रखते हो? फोल्डर में रखते हो। सेम एज इट इज सिस्टम में भी क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं फोल्डर्स, क्रिएट होते हैं। तो आप उस फोल्डर में क्या रखते हो? फाइल्स रखते हो। तो फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। नेक्स्ट आता है आपका टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? देखो, डेस्कटॉप पे बॉटम में आपको एक बार दिखाई दे रहा है, वो क्या होता है? टास्क बार। अब टास्क बार के ऊपर फर्दर आपके काफी सारे आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे स्टार्ट बटन है, ठीक है। स्टार्ट बटन क्या करता है? आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कहाँ पे क्लिक करते हैं? स्टार्ट बटन पे। देन फर्दर आप अपने अपने प्रोग्राम्स पे जाते हैं। देन नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम बटन। यहाँ पे प्रोग्राम बटन क्या होता है? अगर आपको किसी प्रोग्राम को बहुत क्विकली एक्सेस करना है, मीन्स अगर आपको कोई प्रोग्राम है, आपने एमएस वर्ड ओपन करना है, या आपको कह लो इंटरनेट एक्सप्लोरर का यहाँ पे आइकन दिया हुआ, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है। अगर हम प्रोग्राम बटन पे यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोग्राम बटन है ही नहीं, तो आप कैसे ओपन करेंगे? आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, देन प्रोग्राम्स पे जाएंगे, देन आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का आपको क्लिक करेंगे, तब आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होगा। लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया कि आप स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। तो इसको फास्ट एक्सेस करने के लिए जो भी आपको प्रोग्राम बहुत ज्यादा यूज करने होते हैं, तो उसको क्या बना लेते हैं? आप एक शॉर्टकट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कहाँ बनाया हुआ शॉर्टकट? टास्क बार पे। तो ये क्या हो गया? प्रोग्राम बटन। यहाँ पे आप बहुत क्विकली इनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन में भी जिस ऐप को आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसका आपका शॉर्टकट बना लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे ही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेशन आइकन। नोटिफिकेशन आइकन, अगर आपका कोई भी मैसेज आता है, या फिर आपको म्यूट किया हुआ है आपने वॉइस को, या आपका सिस्टम का आपको वॉल्यूम कम ज्यादा करना है, तो वो सब क्या होता है? आपका नोटिफिकेशन एरिया में आता है। कुछ होते हैं आपके डेस्कटॉप के गैजेट्स। गैजेट्स क्या होते हैं? आपको कैलकुलेटर है, क्लॉक है, ये सब गैजेट्स के अंदर आते हैं। तो जो आपको अपने कंफर्ट जोन के लिए यूज करना होता है, मीन्स अगर आपको टाइम देखना है तो आप टाइम वैसे नोटिफिकेशन एरिया में भी देख सकते हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए कि हमें अपने डेस्कटॉप को थोड़ा अच्छा दिखाना है, तो आप क्या करते हैं? वहाँ पे क्लॉक लगा लेते हैं। या मेरे को कैलकुलेटर यूज करना है, मेरे को कैलकुलेटर स्टार्ट बटन से लेंथी प्रोसेस से ओपन नहीं ना करके मेरे को डेस्कटॉप पे एक आपके कैलकुलेटर इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये सब होते हैं गैजेट्स। नेक्स्ट आते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ विंडो स्क्रीन। अब विंडो स्क्रीन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने ओपन किया है
टेक्स्ट पैड ओपन किया हुआ है, हर एक विंडो में, हर एक जो आपके विंडो की जो स्क्रीन होती है उसकी कंपोनेंट ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सेम होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार क्या शो करता है? टाइटल बार शो करता है नेम ऑफ द फाइल एंड जो आपने डॉक्यूमेंट, जो आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है उसका नेम। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज। यहाँ पे क्या होता है, मिनिमाइज बटन अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपका पूरी स्क्रीन मिनिमाइज होकर कहाँ जाती है, टास्क बार पर आ जाती है। देन आपको उसको अगर मैक्सिमाइज करना है, शॉर्ट स्क्रीन आ रही है, आपको मैक्सिमाइज करना है तो आप मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, आपकी स्क्रीन फुल स्क्रीन में आ जाएगी, शॉर्ट स्क्रीन में आके फुल स्क्रीन में आ जाएगी। देन आपको विंडो क्लोज करनी है तो आप सिंपल क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। टाइटल बार के जस्ट नीचे दिया हुआ आपका फाइल मेन्यू बार। फाइल नेम से ही क्लियर है, मेन्यू बार। जैसे आप किसी सपोज करो रेस्टोरेंट में आते हो, तो आप रेस्टोरेंट में कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए आपको क्या मिलता है, मेन्यू कार्ड मिलता है। तो वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि इस रेस्टोरेंट में कौन कौन से मेन्यूज अवेलेबल है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी आपका फाइल मेन्यू, की फाइल से रिलेटेड आपको जो भी वर्क करना है तो उससे रिलेटेड जो भी कमांड्स है वो कहाँ मिलेंगी, मेन्यू बार के अंदर। नेक्स्ट है टूल बार। टूल बार में क्या होता है, यहाँ पे क्विकली एक्सेस करने के लिए, सपोज करो जो भी आपको कमांड है वो बहुत क्विकली, बहुत फास्ट एक्सेस करनी है, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली कमांड्स है, तो उनको हम कहाँ रखते हैं, टूल बार में। सेम दोबारा से मैं एग्जांपल लेती हूँ रेस्टोरेंट का, कि अगर किसी रेस्टोरेंट की कोई फेमस डिश है जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो क्या करते हैं, उसको एक अलग से उसका एक कॉलम बना देते हैं मेन्यू बार के अंदर, सॉरी मेन्यू कार्ड के अंदर ही, कि ये बहुत फेमस चीज है इस रेस्टोरेंट की, तो वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं या कह लो ऑर्डर की जाती हैं, तो उसको अलग से कॉर्नर बनता है। सेम एज इट इज यहाँ पे जो कमांड्स बहुत ज्यादा यूज होने वाली होती हैं तो उसको सेट करते हैं टूल बार पर, जो उसको हम यहाँ से फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपको दिखाई दे रहा है दो स्क्रॉल बार दिखाई दे रहे हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। देखो स्क्रॉल बार क्या होता है, पेज को अप डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट मूव करने के लिए ये स्क्रॉल बार यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेटस बार, सबसे लास्ट में होता है आपका स्टेटस बार, विंडो के बॉटम में होता है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपके पूरे डॉक्यूमेंट की पोजीशन को, कि उसमें क्या वर्क चल रहा है, उसमें कितने लाइन्स हैं, उसमें कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, उस समय आप राइटिंग पोजीशन में हो या स्टॉप पोजीशन में हो, ये सब कुछ शो करता है। कौन शो करता है, स्टेटस बार शो करता है। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन ऑफ माउस। अब माउस के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, सबसे ज्यादा आप जब सिस्टम यूज करते हैं तो किसका यूज करते हैं, माउस पर, कीबोर्ड का ही करते हैं। कीबोर्ड का आपको पता है कि आपको कुछ भी टाइपिंग करनी है, कुछ इंसर्ट करना है टाइप करके, तो आप किसका यूज करोगे, कीबोर्ड का करोगे। लेकिन माउस की हेल्प से आप क्या क्या वर्क परफॉर्म करते हैं, माउस को होल्डिंग करना, कि किसी भी आपको ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखना है, रोक के रखना है मीन्स, तो क्या होता है होल्डिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है या किसी आइकन को मूव करना है, लेफ्ट से राइट में, राइट से सेंटर में, कहीं भी इधर उधर फर्दर मूव करना है, तो वो किससे करोगे, माउस से। देन क्लिकिंग। अब क्लिकिंग में भी यहाँ पे आपकी जो क्लिक होते हैं वो 3 टाइप के क्लिक होते हैं माउस के, एक होता है लेफ्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक, एक होता है डबल क्लिक। वैसे मोस्टली जो हमारा वर्क परफॉर्म होता है वो किससे होता है, लेफ्ट क्लिक से होता है, लेकिन हम यहाँ पे राइट क्लिक एंड डबल क्लिक का भी यूज करते हैं। किस लिए करते हैं, डबल क्लिक आपको पता होगा, जब कोई फोल्डर हमें ओपन करना है तो उस पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तब वो फोल्डर ओपन होगा। राइट क्लिक अगर हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, सपोज करो डेस्कटॉप की ही सेटिंग चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं। तो माउस का जो होता है क्लिकिंग वाला पार्ट, वो हमारे क्लिक होते हैं 3 टाइप के, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड डबल क्लिक। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर। अब फाइल एंड फोल्डर्स को मैनेज करना, किस तरह से मैनेज होता है, सपोज करो जैसे फाइल को हमें क्रिएट करना है, क्रिएट अ न्यू फाइल एंड फोल्डर, फाइल का एंड फोल्डर का रीनेम करना, उसको सेलेक्ट करना, कॉपी करना, मूव करना, डिलीट करना, रिस्टोरिंग करना एंड ओपनिंग करना। क्रिएट मतलब आपने कोई फाइल बनाई है, तो उस फाइल बनाने के लिए हमें क्या करें, न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्या है, सिंपल हमने माउस से क्लिक किया, फाइल पे जाके देन न्यू कर दिया, तो क्या हो गया, फाइल आपकी क्रिएट हो गई है। रीनेम करना है, कोई फाइल आप बना चुकी हो, उसको सेव कर चुकी हो, बट आपको क्या करना है, उस फाइल का नेम आपको कुछ और चेंज करके रखना है, ठीक है, रीनेम करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल
उस आइकन पे जाओगे, देन राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे उसको, जैसे सपोज करो देखो आइकन्स हैं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे राइट क्लिक करोगे किसी भी एक आइकन पे, राइट क्लिक करके आपका एक क्या पॉपअप लिस्ट ओपन हो जाएगी, उस लिस्ट के अंदर लिखा होता है रीनेम। तो रीनेम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप वहाँ पे फाइल या फोल्डर का नेम चेंज कर सकते हैं। देन कॉपी करना, मूव करना, ये मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ कि कॉपी और मूव में डिफरेंस है। कॉपी में क्या होगा, सेम फाइल या फोल्डर की डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, लेकिन मूव में क्या होगा, फाइल एंड फोल्डर की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनेगी। उसका क्या होगा, एक वो मूव होगा अपनी पोजीशन से। ओके, सपोज करो उसकी पोजीशन है अभी सपोज सी ड्राइव, मैंने क्या किया, उसको सी ड्राइव से मूव कर दिया, सिर्फ क्या किया, कट किया वहां से, सी ड्राइव से कट किया फाइल को एंड मैंने उसको पेस्ट कर दिया डेस्कटॉप पे। तो इट मींस क्या हुआ, वो सी ड्राइव से वो मूव होके कहाँ गया, डेस्कटॉप पे आ गया, उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनी है। लेकिन कॉपिंग में क्या होता है, सेम फाइल या फोल्डर की आपकी डुप्लीकेट कॉपी बनती है कि वो सी ड्राइव में भी रहेगा और वो डेस्कटॉप पे भी हमने इसको कॉपी किया, तो दोनों लोकेशन पे आपको फाइल मिल जाएगी। डिलीटिंग होता है, यहाँ पे डिलीट करने के लिए हम फाइल पे सिर्फ क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे। अच्छा, डिलीट में भी क्या होता है, जो आपकी डिलीटिंग फाइल होती है वो जाती है रिसाइकिल बिन में। अगर आपको डिलीट फाइल दोबारा से चाहिए तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो, कहाँ से जाके, रिसाइकिल बिन से। लेकिन अगर आपने उसको रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया तो फर्दर आपकी फाइल क्या होगी, परमानेंट डिलीट हो गई, फिर आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिस्टोरिंग। यही रिस्टोरिंग इसमें आ गया कि आपने कोई फाइल डिलीट करी है, वो कहाँ गई है, रिसाइकिल बिन में गई है, आपको फर्दर उस फाइल की रिक्वायरमेंट है तो आपने कहाँ क्या किया, रिसाइकिल बिन से उसको रिस्टोर कर लिया है, तो उसी लोकेशन पे आके वो दोबारा से क्या होगी, सेव हो जाएगी। ओपनिंग ऑफ फाइल और फोल्डर, अगर कोई फाइल एंड फोल्डर आपने बना रखे हैं तो उसको आपको सिर्फ ओपन करना है, तो क्या करोगे, उस फाइल पे अपना माउस पॉइंटर रखोगे एंड डबल क्लिक करोगे, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आपको बेनिफिट्स बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे कि एक तो ये यूजर फ्रेंडली है, इसमें क्या है, जस्ट अ क्लिक ऑन द सिंपल पिक्चर और इमेज इन ऑर्डर टू यूज इट्स फंक्शनैलिटीज। मींस सिंपल जस्ट हम क्लिक की हेल्प से ही बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर लेते हैं। प्रोग्रामर और यूजर नीड नॉट हैव टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मींस यहाँ पे प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस यूजर को इस तरह की नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको पहले से कुछ कमांड याद रखनी पड़े। सब क्या है, कीबोर्ड और माउस की हेल्प से वर्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक अट्रैक्टिव इंटरफेस देता है, मींस कलरफुल है ये बहुत। तो यहाँ पे आपका क्या कहता है, आपको छोटा बच्चा होगा वो भी अगर कोई नई चीजें सीख रहा है, अपनी कोई एजुकेशनल वीडियो देख रहा है तो वो इंटरेस्टिंग होगी, उसको इसमें इंटरेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट है, बहुत बोरिंग सा लग रहा है तो उसमें उसमें मजा नहीं आ रहा है कि भाई वो बहुत बोरिंग सा लग रहा है, मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं। उस बच्चे को क्या होगा, वहाँ पे कार्टून्स होंगे, वॉइस होगी, वीडियोज होंगी, तो उसको सब कुछ क्या होगा, बहुत कलरफुल होगा, एक कार्टून की फॉर्म में नहीं, उसको ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ मूवी देख रहा हूँ, कार्टून मूवी देख रहा हूँ। उसकी हेल्प से वो एजुकेशनल वीडियोस को भी बहुत इजीली समझ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बहुत क्विकली, आपका क्या होता है, एक टास्क से दूसरे टास्क से बहुत क्विकली हम मूव कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से। तो सपोज करो हम विंडो मीडिया प्लेयर चला रहे हैं, साथ साथ हमने क्या किया, प्रिंट कमांड देनी, तो हम स्विच कर गए प्रिंट कमांड के ऊपर, तो बहुत इजीली हम स्विच कर सकते हैं एक टास्क से दूसरे टास्क पर। और ये क्या फुल स्क्रीन में आपका शो होता है, इसमें ऐसा नहीं, कमांड लाइन में क्या होता है, तो आपकी शॉर्ट स्क्रीन आती है, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपकी फुल स्क्रीन आती है। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।